हेलो स्टूडेंट्स, तुम लोगों का पहले कन्फ्यूज़न दूर कर लो। जो ये पॉलिनोमियल का इक्वेशन था, इसमें हम कोई भी टर्म्स लगा सकते हैं। अगर हम बैकवर्ड लेंगे तो बैकवर्ड हमारा नीचे से चलेगा। इसको हम इस पॉलिनोमियल को फॉरवर्ड से यूज़ किए हैं। तो तुम्हारा ये ज़्यादा इजी पढ़ने के कारण फॉरवर्ड यूज़ किए हैं। बैकवर्ड से भी यूज़ करोगी तो सब सारा चेंज हो जाएगा। ये हमारा डेल्टा की जगह डेल हो जाएगा और ये फिर हमारा बैक टर्म से चलेगा। तुम लोगों को क्वेश्चन में जो दिया रहेगा गिवन, अगर फॉरवर्ड दिया रहेगा तो फॉरवर्ड से यूज करेंगे, अगर बैकवर्ड क्वेश्चन में लिखा है तो बैकवर्ड देंगे। और लेकिन क्वेश्चन में ये भी देखना पड़ेगा तुम्हें कि जो वैल्यू दिया गया है वो निकालना है तो वो कहाँ पर पुट करना है। यानी कि जैसे क्वेश्चन में तुम्हारा अगर स्टार्टिंग में वैल्यू पुट किया गया है, अब जैसे इस क्वेश्चन में ही तुम लोगों को लिए थे तो 7.5, तो ये देखेंगे कि एंड में हमारा लाई कर रहा है तो हमारा बैकवर्ड यूज करना पड़ेगा। अगर स्टार्टिंग में लाई करेगा तो हमारा फॉरवर्ड लेना पड़ेगा। तुम फॉरवर्ड यूज करो या बैकवर्ड यूज करो, दोनों से ही तुम्हारा सॉल्यूशन सेम आता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने में ज्यादा बेटर है। तो ध्यान देना कि जैसा क्वेश्चन है, अगर कोई भी मेथड नहीं है, तुम्हें जो इजीएस्ट लगेगा उसी मेथड से सॉल्व करना। अब तुम्हारा नेक्स्ट था अनइक्वल इंटरवल के लिए। अनइक्वल इंटरवल में लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला करवाए थे, इसका डेरिवेशन हो चुका है तुम्हारा। अब तुम्हारा इस पे प्रॉब्लम है। क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा फंक्शन y1 इक्वल टू -3। तो y की यानी कि फंक्शन f(x) की वैल्यू -3 हो गई और x आर्गुमेंट की वैल्यू 1 हो गई। 1 आर्गुमेंट देखो, 1 3 4 6 आर्गुमेंट। अब यहाँ पे देखो जो आर्गुमेंट है वो अनइक्वल है, पहले में 1 है फिर 3 है, इसमें डिफरेंस कितने का हो गया, 2 का। और फिर यहाँ पे 4 है यानी कि 1 का डिफरेंस है, और फिर यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। जहां भी तुम्हें ये कोई जरूरी नहीं है कि लिखा रहेगा कि लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करो, तुम्हें चेक करना पड़ेगा पहले कि ये इक्वल है या अनइक्वल है। अगर इक्वल इंटरवल रहेगा तो न्यूटन्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड यूज करेंगे, अगर अनइक्वल रहेगा तो अनइक्वल में हम लैग्रेंज फॉर्मूला करेंगे और नेक्स्ट में हमारा न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस है वो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले आर्गुमेंट में देखना है और फंक्शन कि इसका डिफरेंस इक्वल है या अनइक्वल है। ये तुम्हारा लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला करवाए हैं तो इसका हमारा टर्म्स है। तो सबसे पहले ये हमारा अनइक्वल है। अब इसका हमें 4 पॉइंट लैग्रेंज इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल निकालना है और यहाँ पे गिवन है एट दी पॉइंट्स। अब देखो इसको पहले सॉल्यूशन में दो वैल्यू लिए, x लिए, x हमारा वैल्यू हो गया 1 3 4 6, उसकी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू दिया हुआ है -3 9 30 100 32। अब तुम्हें टर्म्स में 4 पॉइंट तुम्हें निकालना है। 4 पॉइंट लैग्रेंजेस फॉर्मूला 4 पॉइंट है, तो 4 पॉइंट में हमारा टर्म्स है, तुम लोगों को बतलाए हैं। यहाँ पे जो टर्म्स रहेगा f(x0), तो यहाँ पे न्यूमरेटर में x0 एब्सेंट रहेगा, तो x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 होगा। और जो ये x0 है, अब इसी में x की वैल्यू x0 पुट हो जाएगी डिनोमिनेटर में, x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 x0 माइनस x3 होगा। अब नेक्स्ट टर्म आएगा f(x1), तो न्यूमरेटर में x1 एब्सेंट हो गया, x माइनस x0 x माइनस x2 x माइनस 3, और ये जो x1 है वो डिनोमिनेटर में पुट हो जाएगा, x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 x1 माइनस x3। फिर थर्ड पॉइंट के लिए x2, तो न्यूमरेटर में देखो x2 हमारा एब्सेंट हो गया, नॉट x0 x1 x3 रहेगा, और डिनोमिनेटर में सेम रहेगा x2 से x0 x2 माइनस x1 x2 माइनस x3। अब लास्ट टर्म है f(x3), तो यहाँ पे x3 एब्सेंट हो गया, x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x0 x3 माइनस x1। ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। सबसे पहले टर्म्स लिखेंगे लैग्रेंजेस फॉर्मूला, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे x1, ये देखो x की जो वैल्यू दिया है ये फर्स्ट x0 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x1 ये x2 और ये x3। तो फर्स्ट में x0 एब्सेंट है, x1 है, तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 3, फिर हमारा x माइनस 4 x माइनस 6, यहाँ देख लो x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 6,
फंक्शन हमारा फंक्शन क्या है एक्स नॉट, फंक्शन एक्स नॉट की वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ पे ले लिए -3। डिनोमिनेटर में हमारा एक्स नॉट माइनस x1, तो एक्स नॉट की वैल्यू हमारा हो गई 1, तो लिखेंगे 1 - 3, 1 हमारा एक्स नॉट माइनस 1 - 4, 1 - 6, ये फर्स्ट टर्म हुआ। उसी तरह सेकेंड टर्म में हमारा सेकेंड टर्म्स में हमारा x1, फंक्शन x1 की वैल्यू हो गई 9, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए 9, और हमारा x1 माइनस, तो x1 हो गया 3, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 4, 3 माइनस 6, और ऊपर में हमारा x माइनस एक्स नॉट हुआ, और ये टर्म्स हमारा नहीं होगा, x माइनस 3 नहीं होगा, ये टर्म्स x माइनस 1, इसी तरह वैल्यू पुट किए हैं। फिर नेक्स्ट टर्म में हमारा ये हमारा fx2 है, fx2 में 30 पुट किए, और x2 की वैल्यू क्या हो गई 4, तो डिनोमिनेटर में 4 - 1, 4 - 3, 4 - 6 पुट करेंगे, और ये टर्म्स हमारा x - 1, ये टर्म्स तुम्हारा हो गया x नॉट की वैल्यू, फिर हमारा x1 की, और ये हमारा x3 की वैल्यू हो गई। फिर लास्ट टर्म है x3, x3 की वैल्यू हो गई हमारा 132, 132 यहाँ पे पुट कर दिए, और फिर अगेन इसको सॉल्व करेंगे। अब इसे सॉल्व करने के लिए तुम्हारा 3 टर्म्स का है, तो सबसे पहले 2 टर्म्स कर लेना। ए स्क्वायर क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 एक्स माइनस 6 प्लस डिनोमिनेटर में देखो 1 माइनस, ये क्या हो गया -2 -3 -5, तुम्हारा क्या हो गया -2 -3 -3 कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 10, 1/10 कॉमन ले लिए। इसी तरह फिर नेक्स्ट टर्म इसको सॉल्व किए हैं, यहाँ पे टर्म्स -3 हो गया, ये -1 यानी कि प्लस हमारा हो गया, और ये 3 माइनस ये हो गया तुम्हारा 2, यहाँ से 3 आया, 3 से मल्टीप्लाई कर दी यहाँ न्यूमरेटर में, तो 3/2 बाहर हो गया। फिर अगेन इसको हम किए सॉल्व, एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये टर्म्स 5x प्लस 4 हमारा टर्म्स हो जाएगा, और ये x माइनस 6। फिर अगेन इस टर्म्स में देखेंगे, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे हमारा -5 ये टर्म्स आएगा, और x माइनस 6 एक साथ ये ब्रैकेट में है तुम्हारा, ये 5 वाले के टर्म्स के साथ है, ये तुम्हारा x माइनस 6 है। फिर प्लस लास्ट टर्म इसको सॉल्व करेंगे, तो 22/5 दो ही टर्म को किए थर्ड टर्म। फिर नेक्स्ट टर्म्स में अब इसको मल्टीप्लाई किए, तो x³ -7x, और ये टर्म्स तुम्हारा क्या हो जाएगा -7x, और ये 6 से मल्टीप्लाई करो, 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तो 6x स्क्वायर, और तुम्हारा ये -7x स्क्वायर, तो कितना हो गया -6, और ये 13x स्क्वायर। फिर तुम्हारा ये टर्म्स -7x प्लस 6 -6 है, 7 6 42, और ये टर्म्स तुम्हारा सॉल्व करोगी तो ये हमारा 54 होगा -72। इसी तरह कैलकुलेट करेंगे, और फिर अगेन इस पूरे पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा x³ -3x² 5x -6 दैट इज आंसर होगा। इसमें कैलकुलेशन है, ये देखो तीनों को फिर सॉल्व किए जैसे करती हूँ अलजेब्रिक फंक्शन का, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, तो हमारा रिजल्ट ये होगा। तो ये हमारा फर्स्ट 4 पॉइंट पॉलिनोमियल का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, डेटा गिवन है यहाँ पे, f1 यहाँ पे फंक्शन के फॉर्म में था, पहले वाले क्वेश्चन में y के फॉर्म में था, f2 5, f7 5, f8 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ f6 की वैल्यू निकालना है, और इसमें वैल्यू बताना है fx मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। तो इसके लिए फिर चार्ट बनाएंगे, चार्ट यानी कि ये हमारा लैग्रेंज फॉर्मूला का है, x की वैल्यू हो गई 1 2 7 8, फिर तुम्हारा फंक्शन ऑफ x की वैल्यू हो गई 4 5 5 4। फिर यहाँ देख लो आर्गुमेंट जो है वो अनइक्वल इंटरवल है 1 2 7 8। फिर सेम फॉर्मूला हमारा 4 पॉइंट का है, ये भी हमारा 4 पॉइंट फॉर्मूला है, 4 पॉइंट फॉर्मूला लगाए, फिर अगेन उसी तरह का वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व किए। लेकिन इस क्वेश्चन में एक
टर्म्स इजी है कि यहाँ पे देखो x2 माइनस, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये पार्ट हमारा -4/42 न्यूमरेटर एज इट इज कॉपी कर लिए, x-2, x-7, x-8। इसको सॉल्व करने पे डिनोमिनेटर में देख लो क्या आएगा, -1 माइनस ये टर्म 6 हो गया, -7 हो गया, और ये हमारा 4 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये टर्म्स माइनस में आ रहा है, -4 डिवाइडेड बाई 42। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1 है, -5 -6 तो 30 हो गया, और ये हमारा माइनस प्लस हो गया 5/30, x-1, x-7, x-8। फिर ये टर्म्स में ये टर्म्स तुम्हारा यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस आ जा रहा है, -5/30, और ये पूरा पार्ट हमारा एज इट इज होगा, x-1, x-2, x-8। लास्ट वाले टर्म को सॉल्व करते हैं तो ये +4/42 x माइनस, अब देखो दो टर्म्स हो गया, यहाँ भी 4/42 है, 4/42 कॉमन ले लिए, पहले पॉजिटिव टर्म्स क्या कॉमन ले लिए, x2 माइनस x7, ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा x-1, इसमें हमारा क्या हो गया, माइनस है तो माइनस लेंगे तो इसमें हमारा कॉमन हो गया, ये बाहर हो गया तो x-8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x x कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 8, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये टर्म्स हमारा केवल क्या टर्म्स रहेगा, x-2, x-7, यानी कि x² -9x + 14 ये टर्म्स आया। सेकेंड वाले टर्म्स में देखो ये 5/30 -5/30 है तो 5/30 कॉमन ले लिए, और x-1 x-8 दोनों में मिल रहा है वो कॉमन ले लिए, x-1 x-8 तो हमारा ब्रैकेट में हो गया x-7 और x-2, x कैंसिल हो गया, ये +9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, x² -9x + 8। फिर अगेन इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 6 ले लेंगे तो हमारा 6 एलसीएम होगा तो -x² 9x + 16 होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन था तुम्हारा f6 की वैल्यू निकालना, यहाँ पे टर्म्स है फाइंड द वैल्यू ऑफ f6, तो यहाँ पे f6 की वैल्यू निकालेंगे, f6 की वैल्यू निकालेंगे तो जहां भी टर्म्स x है वहां पे 6 पुट कर दिए, तो देयरफॉर f6 = 1/6 x² यानी कि -36, 54 + 16। इसको सॉल्व करने से हमारा 5.66 आ रहा है। फिर नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन था कब मैक्सिमम और मिनिमम होती है, तो तुम लोग ऑलरेडी कैलकुलस में पढ़ चुकी हो, मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, मिनिमम ऑफ fx, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि इसको डिफरेंशिएट करोगी तो क्या टर्म्स हो जाएगा, -2x + 9 = 0, x की वैल्यू निकाल दो 4.5, अगेन डिफरेंशिएट करो, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -2, तो नेगेटिव आया, नेगेटिव आने से क्या हो गया हमारा मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम कितने पॉइंट के लिए हो गया, तो x = 4.5 हमारा ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया, दैट इज सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा जो लैग्रेंजेस फार्मूला है, तुम्हें शॉर्ट फार्मूला में बताए थे, उसी को इस फॉर्म में भी क्वेश्चंस रहते हैं, प्रूव दैट द लैग्रेंजेस फार्मूला कैन बी पुट इन द फॉर्म पॉलिनोमियल, ये समेशन r की वैल्यू 0 to n phi x fxr x minus xr phi dash xr रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां तुम्हारा गिवन है वेयर phi x इज प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो साइन है वो प्रोडक्ट का साइन है, r की वैल्यू 0 to n x minus xr, ये टर्म्स हमारा क्वेश्चन है, प्रूव करना है लैग्रेंजेस फार्मूला। अब इसके लिए हम एक्सपैंड करेंगे लैग्रेंजेस फार्मूला को, हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे RS टर्म में दिया हुआ है, पॉलिनोमियल px समेशन r = 0 to n, इसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं तो लैग्रेंजेस फार्मूला को क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म जो फंक्शन का टर्म्स रहेगा वो न्यूमरेटर में एब्सेंट रहेगा और डिनोमिनेटर में वही टर्म्स जो सफिक्स में है वहां से स्टार्ट होता है, तो ये xr है यहाँ पे, तो xr न्यूमरेटर में एब्सेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा, x - x2 1, x-2 अप टू डॉट डॉट r-1, r एब्सेंट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट टर्म हो गया r+1 अप टू nth टर्म x - xn। अब डिनोमिनेटर में क्या लेंगे हम, डिनोमिनेटर में r से स्टार्ट होगा, r - 0, r - x1
अप टू r माइनस, ये सेम टू सेम ये लैग्रेंजेस फॉर्मूला, अभी क्वेश्चन भी सॉल्व किए। अब इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, समेशन n r इज इक्वल टू 0 फाई एक्स एफ एक्स आर। अब यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं x माइनस एक्स आर से। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है फाई एक्स प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे हम शो कर रहे हैं प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट में r इज इक्वल टू 0 टू n x माइनस एक्स आर। अगर इसको हम एक्सपैंड करेंगे तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट होगा, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स वन, और इससे बिफोर फिर हमारा r माइनस वन, इसमें रिप्रेजेंट करेगा प्रोडक्ट में x माइनस एक्स आर, फिर इसके बाद वाला टर्म हो जाएगा r प्लस वन एक्स माइनस एक्स एन। तो ये जो प्रोडक्ट है यहाँ न्यूमरेटर में हमारा x माइनस आर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको इस फॉर्म में सजाने के लिए यहाँ पे एक्स आर है, तो अगर हम लैग्रेंजेस में लिखेंगे तो ये जो x माइनस आर हमारा ऊपर न्यूमरेटर में है, तो डिवाइड कर देंगे फाइव एक्स से, तो ये x माइनस एक्स आर कैंसिल हो जाएगा। तो वही यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, फाइव एक्स को रिप्रेजेंट किए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स आर। तो ये जो हो गया फंक्शन ऑफ एक्स आर, ये पूरा रिप्रेजेंट हो रहा है, एक्स आर कैंसिल हो गया हमारा, और ये टर्म्स हमारा इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं, ये एक्सपेंड की। अब अगेन इसको हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। अब यहाँ पे इस टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और फाइव डैश एक्स आर, इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्स आर माइनस एक्स नॉट, यहाँ पे टर्म्स देखो, अब इसी टर्म्स को हम एक्सपैंड कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पहला टर्म्स खत्म हो जाएगा ये, क्योंकि इसका वन हो जाएगा, और ये टर्म्स आएगा एक्स माइनस एक्स वन अप टू एक्स माइनस एक्स एन। फिर क्या लिखेंगे, प्लस फंक्शन और यानी कि प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर सेकंड टर्म में क्या होगा, ये टर्म्स रहेगा, इसकी वैल्यू वन होगी, और ये फिर प्रोडक्ट रहेगा। ये तुम्हारा आरथ टर्म्स का थोड़ा सा दिक्कत होगी, रफ वाले टर्म्स में देख लो, थ्री टर्म्स लिए हैं, ये इजी होगा। जैसे यहाँ पे देखो x माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू लिए हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू वन हो गई, ये दो टर्म आएगा x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, ये डिफ्रेंशिएशन पार्ट लिखे हैं। फिर प्लस, अब ये वाला पार्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसकी वैल्यू वन होगी, तो क्या आएगा, x माइनस एक्स टू, सॉरी x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स टू। तो क्या टर्म्स हो गया यहाँ पे, सेकंड वाला देखो, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स वन, यहाँ पे टर्म्स, सॉरी यहाँ पे टर्म्स देख लो, पहले वाले टर्म्स में x माइनस एक्स नॉट को किए, तो ये दोनों टर्म्स आ गया, x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस टू। इसमें हम x माइनस टू को किए हैं डिफ्रेंशिएट, तो ये दोनों पार्ट आ गया, x माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन, फिर प्लस लिखे। अब लास्ट वाले टर्म्स में x1 के टर्म्स में किए, तो ये x1 हमारा नहीं रहेगा, केवल क्या टर्म्स रहेगा, हमारा टर्म्स रहेगा x माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स टू। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉइंट है आर्गुमेंट का वो x2 है, वैल्यू पुट कर देंगे x2। तो अब x की वैल्यू x2 पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम नंबर x की वैल्यू x2 पुट किए, तो ये हमारा जीरो हो गया, ये पार्ट कैंसिल हो गया। यहाँ भी अगर हम x की वैल्यू x2 पुट कर दिए तो ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, केवल रिमेनिंग कौन सा बचेगा, ये बचेगा x माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स आर। तो x की वैल्यू पुट किए x2, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, x2 माइनस एक्स नॉट, x2 माइनस एक्स वन आ रहा है, थ्री टर्म्स में यहाँ पे ले रहे हैं। उसी तरह सेम टू सेम अगर एक्स आर यहाँ पे गिवन है तुम्हारा, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और एक्स की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, एक्स आर, तो क्या स्टार्ट होगा, जैसे लिखेंगे एक्स आर माइनस एक्स नॉट, यहाँ देखो एक्स आर माइनस एक्स नॉट, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, एक्स वन, फिर हमारा एक्स टू, फिर सेम टू सेम आर माइनस वन, आर प्लस वन, जो टर्म्स रहेगा वो नहीं आएगा, और लास्ट टर्म एक्स आर माइनस एक्स एन होगा। नेक्स्ट टर्म तुम्हारा एक्स आर माइनस एक्स एन होगा। अब इसको इस फॉर्मूला में फिर एक्सपैंड कर दो, हेंस पॉलिनोमियल पी एक्स हमारा क्या टर्म्स हो गया, फाइव एक्स एफ एक्स आर डिवाइडेड बाई x माइनस एक्स आर हो गया। और ये जो पूरा पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर का पार्ट देखो, डिनोमिनेटर जो डिफरेंशिएट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा पार्ट इसके इक्वल है, एक्स आर माइनस एक्स नॉट से लेके यहाँ तक हमारा ये टर्म्स इक्वल है। तो ये टर्म्स इक्वल है, तो यानी कि ये हमारा डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये पार्ट लिख लिए, फाइव एक्स एक्स
फंक्शन ऑफ एक्स आर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स आर, और ये पार्ट हमारा डिफ्रेंसिएशन ऑफ फाइव डैश एक्स रिप्रेजेंट हो रहा है, तो यहाँ पे लास्ट टर्म में फाइव डैश एक्स आर हो गया, यही हमारा प्रूव हो गया। तो लैग्रेंजेस थ्योरम के और क्वेश्चंस होंगे, बुक में तुम लोग देख लेना। ये टॉपिक तुम्हारी समाप्त हो रही है। अब नेक्स्ट डे तुम्हारा डिवाइडेड डिफरेंस बतला देंगे। डिवाइडेड डिफरेंस वो भी तुम्हारा अनइक्वल इंटरवल के लिए है, तो उसी टर्म्स में तुम्हारा फिर नेक्स्ट डे क्लास होगी। आज की क्लास तुम्हारी ओवर हो रही है।